Good morning to everybody. Let us start the next part of the evolutions, that is part 6. Today we discuss about the Lamarckism. Today we discuss about the Lamarckism by Lamarck theory of inheritance. Lamarck theory of inheritance. Lamarck theory of inheritance मध्य ताकू कुआ जाए बात कुआ जाए Lamarckism. जॉन बैप्टिस्ट डी लामार्क, जॉन बैप्टिस्ट डी लामार्क, John Baptiste de Lamarck was a French naturalist, very famous people, so many contributions towards the evolution. तांकर जो थ्योरी से देथिले ताकू मध्य कुआ जाए इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर्स. इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर्स दि प्रपोज से तांकर जा फाइंडिंग्स जहाँ ये गोटे बही लिखी से बहीर नाम होची फिलोसफी जोलॉजिक्यू. फिलोसफिक जोलॉजिक्यू, दैट इज फिलोसफी जोलॉजिक्यू. तेणु से बहीर से लिखी दैट इज फिलोसफी जोलॉजिक्यू रे से तांकर सबु फाइंडिंग्स हला सबु नॉलेज सबु जिनस से बहीर ही लिखी एवं लामार्क थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. लामार्क जो थ्योरीटा देइथिले टुवर्ड्स ऑर्गेनिक इवोल्यूशन सेटा पॉपुलरली कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ theory of inheritance of acquired characters. Acquired characters. Theory of inheritance of acquired characters. गुटे वार्ड रे हमें बुझीबा व्हाट यू मीन बाय द acquired characters. जो कैरेक्टर्स आमर नथिला किंतु दैट कैरेक्टर्स एक्वायर्स बाय द ऑर्गेनिज्म इन हिज लाइफ साइकिल. आम लाइफ साइकिल भितरे आमे गुटे नुआ कैरेक्टर्स को तैयारी हला बा ग्रहण कलु बा तैयारी हला, दैट इज एक्वायर कैरेक्टर्स. एक्वायर माने तैयारी को नुआ तैयारी बाबा मु गोटे जागाटा को एक्वायर कली, मु गोटे घरटा को एक्वायर कली, एटा मोर घर हला ता पूर्वरु सेटा नथिला. तेणु सहीटा को आम कहे जे थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर्स. जो कैरेक्टर्सटा गोटे नुआ देखागला एक्वायर्स बाय ए ऑर्गेनिज्म दैट कैन ट्रांसमिट इनटू नेक्स्ट जनरेशन, सी मध्य सही कैरेक्टरटा जदि नेक्स्ट जनरेशन वाइज चलला दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर्स. The characters inheritance to next successive generation. सही विषय से कही theory of inheritance of acquired characters. He also given the term biology. एई पाठटा को बायोलॉजी कहिबा बोली बा term coined this subject by the entire knowledge it belongs to study about the biology. से बायोलॉजी नामकरण मध्य करिथिले. तांकर मेन थ्योरी कौन 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 से कहिथिले? से कहिथिले इंटरनल वाइटल फोर्स. से कहिथिले इंटरनल वाइटल फोर्स. प्रत्येक जीवर गोटे इंटरनल वाइटल फोर्स रही. living organism and their body parts have undergoes to increase in size continuously
ड्यू टू दी इंटरनल वाइटल फोर्स बॉडी भितरे गोटे इंटरनल वाइटल फोर्स थिबारु से कहले लिविंग ऑर्गेनिज्म से कौन कहले ना लिविंग ऑर्गेनिज्म्स एंड देयर बॉडी पार्ट्स एंड देयर बॉडी पार्ट्स तर लिविंग ऑर्गेनिज्म एवं तांकर थिबा बॉडी पार्ट्स तांकर जो बॉडी पार्ट्स अछि लिविंग ऑर्गेनिज्म और बॉडी पार्ट्स रहिछि हैव ए टेंडेंसी to increase in size जेतबेले साइज in size continuously हला due to internal vital force living organisms and their body parts have a tendency to increase समस्त गोटे इंटरनल फोर्स रही जो फोर्स पाई जे तार बॉडी साइज बा पार्ट्स बॉडीर विभिन्न पार्ट्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज होउची सेटा को से कहले दैट इज इंटरनल वाइटल फोर्स सेकंड जिंस से कहले दैट इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट से कहले इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट सेकंड से कहले दैट इज इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एनवायरमेंटल इफेक्ट परिवेश रो एनवायरनमेंट रे से कहउचंती एनवायरनमेंट सबु बेले परिवर्तनशील एनवायरनमेंट इज नॉट ए कांस्टेंट एनवायरनमेंट इज ग्रेट इंपैक्ट ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जेहेतु एनवायरनमेंट सबु बेले परिवर्तनशील एवं एनवायरनमेंट अनुसार एनवायरनमेंट रो मध्य गोटे इंपैक्ट अछि टू लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिखिले एनवायरनमेंट हैज ए ग्रेट इम्पैक्ट on environment has a great impact on living organisms गोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स उपरे तार इंपैक्ट बहुत रही कहार हला कौन पाई रही ना डेवलपमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स रो डेवलपमेंट बा तार किसी परिवर्तन पाई एनवायरनमेंट आल्सो ए ग्रेट इंपैक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म थर्ड कहले इफेक्ट ऑफ नीड्स आवश्यकता ड्यू टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट कहीं मुझे सब कही एनवायरनमेंट परिवर्तनशील एनवायरनमेंट परिवर्तन जो है से परिवर्तनशील एनवायरनमेंट सह एडजस्ट करने द ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स न्यू नीड्स तार नुआ आवश्यकता देखा दब कहीं नुआ एनवायरनमेंट हम न्यू नीड्स टू डिजायर द प्रोड्यूस द न्यू ऑर्गन्स बा न्यू कैरेक्टर्स से जो नुआ नीड्स हम गोटे ऑर्गेनिज्म रो से गोटे नुआ कैरेक्टर्स देखेबारे साहाय्य करिवे से कौन कहते न्यू नीड्स भितर ड्यू टू चेंज ऑफ एनवायरनमेंट ड्यू टू चेंज ऑफ एनवायरनमेंट जेतबेले गोटे एनवायरनमेंट रो परिवर्तन हला द ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स गोटे ऑर्गेनिज्म रो रिक्वायर्स न्यू नीड्स तार नुआ जिनस मध्य दरकार आसला न्यू नीड्स
एनवायरनमेंट परिवर्तन होतबारो ऑर्गेनिजम्स रो गोटे न्यू नीड्स आसिला जो न्यू नीड्स टा कोन हला इट डिजायर ए जो नुआ नीड्स टा कोन हला द न्यू नीड्स produce new structure, desire to produce new structure तेणु सी कौन कला नुआ स्ट्रक्चर तैयारी कला हला एंड चेंज हैबिट्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स न्यू स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू the adjustment of environment and of the environment हला environment आउ कौन से कला it changes its habits accordingly it changes its habit accordingly it changes its habit accordingly very simple कथा जेतबळे एनवायरनमेंट टा परिवर्तन हला प्रत्येक ऑर्गेनिजम्स रो गोटे नुआ नीड्स आवश्यकता दरकार पड़ला टू सर्वाइव जो न्यू नीड्स आसिला इट डिजायर टू प्रोड्यूस न्यू स्ट्रक्चर कौन स्ट्रक्चर तैयारी कला जो स्ट्रक्चर तैयारी करिवो दैट आल्सो हला एडजस्टमेंट विथ द एनवायरनमेंट एवं ए नुआ स्ट्रक्चर तैयारी हेतुबारु तार निजर हैबिट्स टा मध्ये परिवर्तन हैला तेणु सी कहवा कथा जे नीड्स टा गोटे ऑर्गेनिज्म रो नुआ स्ट्रक्चर तैयारी करिवारे नुआ हैबिट्स तैयारी करिवारे साहाय्य कला इफेक्ट यूज एंड डिसयूज नेक्स्ट से कहले यूज एंड डिसयूज से कहले जो ऑर्गन्स जिते यूज हला इफ एन ऑर्गन यूज कंटिन्यूअसली इट डेवलप्ड जदि यूज हला ताने डेवलप्ड हला कंटिन्यूस जदि यूज हेगला ताने डेवलप्ड हला कंटिन्यूअसली एवं जते डेवलप्ड हला ये गोटे हाईली स्पेशलाइज्ड हेगला बा हाईली डेवलप्ड ऑर्गन हेगला जे डिसयूज हला से रूडिमेंटरी बा डिजेनरेट कंडीशन ले रहिला सी आउट डेवलपमेंट हला नहीं आस्ते 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 रिजेनरेट कंडीशन ले रहिला जे जते डेवलप्ड हला बा जते यूज हला से जते डेवलप करा गला जे जते डिसयूज होई के रहिला से जते डिजेनरेट कंडीशन को पळे आसिला जे लुप्त होबा को बा नॉन फंक्शनल एक्टिविटी को पळे आसिला सेटा को से कहले यूज एंड डिसयूज नीड्स रो आवश्यकता अनुसार दोज ऑर्गन्स आर यूज्ड दैट्स ऑर्गन्स डेवलप्स कंटिन्यूअसली and it is develops a specialized structure but those organs is not used they gradually they degenerate they become rudimentary हला तापर असला inheritance of acquired characters last one inheritance of acquired characters all the chains acquired by an organisms all the chains environment change हला needs अनुसार से तको structure को change कला तार habits को change कला तेणु all the change by an organism due to environmental impact or by due to needs due to use and disuse are called acquired characters. All the change acquires by
n organisms due to कहीं की ना environmental impact, हला environmental impact, use and disuse, needs, use and disuse, use and disuse of organs is called. All the change occurs by an organism due to environmental impact, but needs by use and disuse of organs are called acquired character. जो परिवर्तन ता देहर हला ताकू ही कहला, that is also called acquired characters. These characters are heritables. এই जो acquired characters हला से जो character टाकू ग्रहण कला, जो नुआ habits टाकू से ग्रहण कला, the character is transmit to next generation. The character is transmit to next generation, transmit to next generations, हला बा parents to offspring, जो characters is transmit to next generation, हला बा generation after generation, generation wise चलीला, that is called inheritance of acquired characters. Next generation or generation wise is called inheritance of acquired character. Inheritance of acquired characters. The character is transmitted to next generation or generation wise. It is called inheritance of acquired characters. And due to that variations, the variation or accumulated up to such extent that gives rise to new species. आस्ते आस्ते एमती का बारंबार जेनेरेशन वाइज किछि किछि नुआ नुआ कैरेक्टर्स एक्वायर हैला एवं आस्ते आस्ते सेटा सक्सेसिव जेनेरेशन को गति गला देखा गला एमती बहुत जेनेरेशन परे से उठे नुआ स्पेसीस हेची कने बहुत जिंस तार एक्वायर कैरेक्टर्स मेन कैरेक्टर्स टू बहुत गुण बा कैरेक्टर्स तार परिवर्तन हेई जाईची एटा कहजिबो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर. जो कैरेक्टर एक्वायर कला नेक्स्ट जेनेरेशन गला पुणी सी भी जो एनवायरमेंट अनुसार जो कैरेक्टर एक्वायर कला आस्ते आस्ते एमतिया विभिन्न प्रकार कैरेक्टर जाई बहु जेनेरेशन पर देखा गला इट इज ए न्यू स्पेसीज इट कैन चेंजेस फ्रॉम द मेन स्पेसीज बा गोटे ओरिजिन ऑफ इट लीड्स टू ओरिजिन ऑफ न्यू कैरेक्टर हला से कथा से लिखुची कोन लिखुची variation हला up to such extent that gives rise to new species, that gives rise to new species, that gives rise to new species. तेणु ये बारंबार वेरिएशन होवा द्वारा गोटे नुआ स्पेसीस रे तैयारी हला बोली से कहा जाए से कहिते गोटे एग्जांपल से देले लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ कौन एग्जांपल देले लॉन्ग नेक ऑफ कहार एग्जांपल लेख कहार देले
long neck of giraffe. से कहले ancestor of giraffes जो पूर्व पुरुष थे जिराफ रे, they have small neck and small forelimbs like a deer बा हरिण भलिया तांकर छोट बेक एवं छोट लिम्स मध्य थिला एवं से माने दे आर ग्राजिंग एनिमल से माने भूमिर थिबा जते कि ग्रास जातीय बा घास जातीय खाद्य खाई के बंचु ड्यू टू द एनवायरमेंटल चेंज कौन सी कारण लु से रोतुबा जगार एनवायरमेंट रो परिवर्तन हैला सो दैट द सरफेस वेजिटेशन जो घास थिला बा सरफेस वेजिटेशन थिला वाज भेनिस्ड से गुडी को कौन सी कारण लु नष्ट हेई गला दैट इज ड्यू टू एनवायरमेंटल इफेक्ट हला तेणु जतबले घास नष्ट हो गला खाइबार जो नीड्स आवश्यकता को पूरण करबा पाई एनभा बंचिकी रहिबा पाई से कौन कला ता नीड्स अनुसार से स्ट्रेचेस द नेक बेकटा को लंबा करबा बा उपरकू उठेबा उठेकी गछर अगपत्र केमिति खाइबा को पड़िबो बा गछर जो पत्र सरफेस वेजिटेशन नष्ट हो गला परे जो छोट छोट गछ रहिले से गछर पत्र को केमिति खाइबो ता पाई से सब बेले नीड्स तार आवश्यकता को पूर्ण करिया पई से ता कोन कला एंड स्ट्रेच कला नेक टाकू स्ट्रेच कला फोर लिम्स टाकू स्ट्रेचेस कला एटी आसिला एनवायरमेंटल इफेक्ट एटी आसिला नीड्स ऑफ ए ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंटल परिवर्तन जो सरफेस वेजिटेशन नष्ट हला नीड्स खाद्यर बंचार आवश्यकता नीड्स को पूरण करने सी नुआ अभियान कला बैक आउ फोर लिम्स टाको स्ट्रेच करने आरंभ कला एंड ड्यू टू कंटिन्यूस यूज तापर से कहले से कंटिन्यूस यूज करेला ड्यू टू द कंटिन्यूस यूज ऑफ नेक एंड फोर लिम्स बोथ द नेक एंड फोर लिम्स स्ट्रेचेस बढ़ी गला कहना एटा कंटिन्यूस यूज हला both the neck and forelimbs continues that elongated एवं बढ़ी गला हला due to use and that is the acquired characters सी गुटे नुआ characters ग्रहण कला कौन ना long neck and long forelimbs ए जो नुआ characters से ये कला गुटे acquires कला that characters देखा गला तापर जो जेनेरेशन तापर सब सृष्टि हेले समस्तंकर लंबा बेक एवं लंबा फोर लिम्स लॉन्ग नेक एवं लॉन्ग फोर लिम्स तैयारी हेला माने से कथा कहले सबुर इंटरनल फोर्स अछि से किछि जिंस को बढ़ाइबो एनवायरमेंटल इफेक्ट अछि एनवायरमेंटल इफेक्ट जो सरफेस वेजिटेशन नष्ट हो गला नीड्स खाद्यर नीड्स पाई से ऑर्गन को स्ट्रेच करवा आरंभ कला बारंबार यूज एंड डिसयूज कहले जे बारंबार से ऑर्गन को स्ट्रेच करवा द्वारा से ऑर्गन्स डेवलप कला एवं डेवलप कला पर जो नुआ कैरेक्टर्स हला लॉन्ग बैक एंड लॉन्ग फोर लिम्स दैट इज कॉल्ड एक्वायर कैरेक्टर्स एंड दैट कैरेक्टर्स आल्सो ट्रांसमिट टू नेक्स्ट जनरेशन जे हेले सियाउरे सेटा को स्ट्रेच कर आरंभ कले से प्रोसीजर टाको मेंटेन कले सो द ऑर्गन्स कंटिन्यूअसली डेवलप्स एंड आफ्टर सो मेनी सक्सेसिव जनरेशंस द ऑर्गन और द एंटायर स्पीशीज इज चेंजेस इनटू द एंसेस्ट्रल स्पीशीज सो इट लीड्स टू फॉर्म ए न्यू स्पीशीज এই কথা से तापर आसिले क्रिटिसिज्म टू लामार्क बहुत साइंटिस्ट आसिले दे आल्सो क्रिटिसाइज द लामार्क से माने लामार्क करो मतवाद को सहजरे ग्रहण करि पाले नहीं क्रिटिसिज्म
to Lamarck. That is criticism ହେଲା टू Lamarck. Lamarck को कौन क्रिटिसाइज कले? सी कहले जो इंटरनल वाइटल फोर्स फास्ट होची इंटरनल वाइटल फोर्स से कहते सब बड़े इंटरनल वाइटल फोर्स जे कौन से ऑर्गन्स को बड़ करिवार से कहते किंतु देखा जाइए इंटरनल वाइटल फोर्स sometimes internal vital force reduce the organs hala reduction in size sometimes times in evolution it reduced its size. It reduced its size. जे सब बड़े इंटरनल वाइटल फोर्स टा जे सब बड़े साइज को इंक्रीज करिवो ता सेमितिया किछि कारण नाही. सेकंड से कहले यूज एंड डिसयूज विषय से कहते जे ऑर्गन जते यूज होची से ऑर्गन सेते डेवलप्स करिवो जो ऑर्गन जते यूज हो नहीं से सेते डेवलप्स करि परिबो नहीं. किंतु देखा गला ए पर्सन कॉन्स्टेंटली बिजी इन रीडिंग सब बड़े सी यदि पाठ पढ़ुची हला बार लेखुची राइटिंग रीडिंग करुची ग्रेजुअली लॉसेस इज विजन तार दृष्टि शक्ति कमी कमी के आसुची. जदिओ से सब बड़े लेखिबा पढ़िबारे आखि को सब बड़े यूज करुतले मध्य आखिर विजुअलिटी केबे इंक्रीज करू नाही बरं विजुअलिटी कमी कमी का आसुची. तेणु यूज एंड डिसयूज सब क्षेत्र जे हबो तार भी किछि माने नाही. थर्ड कहले एक्वायर कैरेक्टर्स. जो कैरेक्टरटा एक्वायर्स करा जाउची सपोज गोटे पहलवान ब्लैक स्मिथ से कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज करतिबारु तार मसल इज ग्रेटली डेवलप्ड मस्कुलर बॉडी तार तैयारी करुची बा मसल्स ग्रेटली डेवलप्ड दैट इज द एक्वायर कैरेक्टर्स. किंतु देखा जाउची जो मसल्स ता देर डेवलप होची दैट कैन नॉट बी ट्रांसमिट इनटू नेक्स्ट जनरेशन सेटा केतबेले भी ता परवर्ती जनरेशन को जाऊ नहीं. तेणु सब जो एक्वायर कैरेक्टर जो कैरेक्टर्स को एक्वायर करागला सेटा जे परवर्ती जेनेरेशन को जीव तार किसी माने भी नहीं. जाई पारे न जाई भी पारे को जगह कैरेक्टरटा चेंज होची इट इज आइदर इन सोमैटिक सेल और इट इज इन जर्म सेल ये भी क्वेश्चन आसुची. देखा जाइए जे हिंदू मानकर झियो मानकर सब बेले नाक और कान फोड़ा जाउची किंतु केतेबेले भी गोटे नाक और कान फोड़ा युक्त झियो जन्म होना. इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस जेनेरेशन वाइज जे कान को नाक को फोड़ा होची कणा करा होची किंतु जेते जेनेरेशन ताकू कले मध्य केबे गोटे कान बा नाक फोड़ा झियोटे जन्म होई पारु नाही. तेणु जो कैरेक्टर्सटा जे एक्वायर करा जाउची से कैरेक्टर्सटा जे ता परवर्ती जेनेरेशन को जीव तार भी किछि माने नाही. विजमन्स जने साइंटिस्ट से मते गोटे एक्सपेरिमेंट करथिले किछि मूसा को धरि आनले एवं मूसा मानकर लांगुड़ काटिले देखा गला ता परवर्ती जेनेरेशन ले पुणी से लांगुड़ युक्त मूसा हले पुणी से मानन को काटिले पुणी ता जेनेरेशन लांगुड़ एमते 10-12 जेनेरेशन काटिले पर मध्य गुटे कटा जाय लांगुड़ कटा जायतिबा छुआ जन्म होई पाले नाही. जदि लांगुड़ नथिबा को गोटे कैरेक्टर्स हिसाब रे ग्रहण करा जाय इट कैन नॉट बी ट्रांसमिट इनटू नेक्स्ट जेनेरेशंस एटा मध्य परवर्ती जेनेरेशन को जाई पाला नाही. तेणु एमितिका बहुत गुड़ाक कंडीशन ले बहुत गुड़ाक क्राइटेरिया को ग्रहण करके केतक साइंटिस्ट लामार्क को क्रिटिसाइज मध्य करथिले ना लामार्क जहाँ कहते सेटा संपूर्ण भाव इवोल्यूशन को सोल्यूशन करि पार नाही
बात जस्टिफाइड करि पारु नाही। आउ केतक साइंटिस्ट आसिले दे कैन सपोर्ट द लामार्क, दैट इज कॉल्ड न्यू लामार्किज्म। तो क्या गला न्यू लामार्किज्म बहुत गुड़ाक लिंट से समर हला से माने कौन कले लामार्क को सपोर्ट कले। केमिति सपोर्ट कले ना से कहले एनवायरमेंट इंपैक्ट जो कहले से कहले लामार जो एनवायरमेंट इंपैक्ट कहले environment also plays an important role in evolution. Without the changing in environments, there is no possibilities of the evolution. It is true, the environment is not always constant. It can changes from time to time, and due to change of that environment, organism changes its structure from time to time, which leads to evolution. It is a right argument given by the लामार्क। एक को से ठीक बोली कहले। सेकेंड कहले वेरिएशन। वेरिएशन बा एक्वार्ड कैरेक्टर्स विषय मध्य कहले। कौन कहले वेरिएशन से कहले इन ऑर्गेनिज्म देयर इज टू टाइप्स ऑफ सेल इज देयर, वन इज सोमैटिक सेल, अनदर इज जर्म सेल। If the variation that must occurs in the body of the organism and that passes through the germ cell, it can transmit to next generation. बहुत गुड़ाक रही एक्वायर कैरेक्टर्स जो गुड़ाक परवर्ती जेनेरेशन को मध्य जाई पारुची। तेणु सेटा जे सबु कैरेक्टर जीव तार माने नहीं किंतु जाउची। देन इंटरनल वाइटल फोर्स एंड नीड्स से कहले जदि मनुष्यर किसी डिजायर न रही गोटे ऑर्गेनिज्म किसी नीड्स न रहिबो, then the internal vital force cannot properly work. If desires, needs leads to internal vital force to changes something, किछि उठे परिवर्तन करिवारे से साहाय्य करिवो बोली से कहिले। तेणु इंटरनल भाइटल फोर्स नथिले मध्य कोनोसी काम हेई परिबो नाही। एफ.बी. सुमर नामक जने साइंटिस्ट थिले, सी कौन कले गोटे माइस टाकू 20 रु 30 डिग्री सेंटीग्रेड भितर से ताकू डेभलप्स कले। देखा गला जे गोटे पर्टिकुलर टेम्परेचर रे डेभलप होतबा रु दे हैव लॉन्ग बॉडी, लॉन्ग टेल एंड लॉन्ग लिम्स देखा गला। तने एटी गोटे एनवायरमेंट रे इंपैक्ट तापरे पड़ला, गोटे टेम्परेचर रे इंपैक्ट तापरे पड़ला। सही एनवायरमेंट से रहिबा द्वारा तार बॉडी, हेयर, लिम्स रो मध्य डेवलपमेंट से हला ए जो नुआ कैरेक्टर्स जो तार डेवलप हला देखा गला। इट ऑल्सो ट्रांसमिट टू नेक्स्ट जनरेशन। तापर जो जनरेशन हेले से भी से लंबा हला लिम्स, लॉन्ग हेयर्स एवं लॉन्ग बॉडी ही की तैयारी है। तेणु डार्विनिज्म थ्योरी किछि लोक अपोज करथला बेले आउ किछि लोक सपोर्ट्स मध्य करिथिले। एटा होछि डार्विनिज्म मानक विषय। आ गोटे छोटिया कथा कहबी ला, दैट इज थ्योरी ऑफ म्यूटेशन थ्योरी। Mutation theory given by Hugo de Vries. Hugo de Vries. Hugo de Vries नामक जने साइंटिस्ट ए काम करिथिले। काहा उपरे से काम करिथिले ना इवनिंग प्राइमर्स। काहा उपरे से काम करथिले इवनिंग प्राइम रोज उपरे काम
करी से देखिथिले म्यूटेशन जहां में पढ़ी आसले जीन म्यूटेशन हो क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो एनी म्यूटेशन that leads to new evolutions. Mutation टा कौन करुची? According to this theory, mutations leads to a evolutions. बहुत पढ़ाई है gene mutation, genetic mutations, all mutations leads to a evolutions. सी कहले जे म्यूटेशन टा हूँ गोटे सडन एवं जार्की प्रोसेस बहुत दिन तले देखा गला जे कला कुआ पाखे गोटे धला कुआ देखा गला सबू कुआ जेते थिले ऑल आर ब्लैक इन कलर सडनली गोटे व्हाइट कलर कुआ मध्य देखा गला कहीं देखा गला ना कलर फिदर ब्लैक कलर फिदर करथवा जीन लो सडन म्यूटेशन हला म्यूटेशन के कोई परिबो नै हला म्यूटेशन में अकर्स इन एनी डायरेक्शन म्यूटेशन जे कोनसी डायरेक्शन लही पारे म्यूटेशन आर सब्जेक्ट टू नेचुरल सिलेक्शन म्यूटेशन टा उठे नेचुरल सिलेक्शन अनुसार हबो इट इज फुल फ्लेश्ड हबो बुझिबो ना एवं एटा उचे जार्की आउ इट इज ए सडन प्रोसेस तेणु म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो वेरिसेस मध्य कहिथिले जे ड्यू टू द म्यूटेशन लीड्स टू ए इवोल्यूशन तेणु आमे पढ़िले एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन डिफरेंट थ्योरी गिवन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन नेक्स्ट आमे इवोल्यूशन ले नेक्स्ट पार्ट को गति करिबा नेक्स्ट क्लास रे थैंक्स टू ऑल